हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हमें इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं और इनके अलग अलग भाग दिए, जैसे पहले प्रश्न के 5 है, दूसरे प्रश्न के मुझे नहीं पता, याद नहीं कितने हैं। ठीक है, तो जितने भी भाग हैं हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें हमसे कहा है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, ये मान दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणे का निशान है। ठीक है, और इस प्रश्नावली में हमें जो इसकी वैल्यू है, यानी कि जो इसके मान है, जैसे sin 60 का मान, sin 30 का मान, cos 30 का मान, ये सब हमें याद होने चाहिए, या फिर हाँ, याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है मान याद करने के लिए ट्रिक वगैरह है, तो ट्रिक की मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा कि इजी, बड़े आसान तरीके से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे sin 60 कहा है हमें, तो sin 60 का मान है, चलो मैं यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, साइन का मान यदि हमें याद हो गया तो बाकी सारे मान हमें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, साइन के जो मान होते हैं, हमें मेनली क्या, 0, 30, 45, 60 और 90 के मान चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी हमें 30 और 60 का काम है। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2 यानी 1/2 sin 60 का होता है करनी 3/2 और 90 का होता है 1। ठीक ठीक है सर, यही चाहिए हमें। और कॉस के जो होते हैं, कॉस के यहाँ से वापस आ जाओ, यानी कि 1, फिर करनी 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2 और फिर लास्ट में 0, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, cos 60 का मान चाहिए, कॉस sin 60 का मान चाहिए, सॉरी। तो sin 60 के लिए हम जाएंगे, तो ये होता है sin 60 का मान, यानी कि करनी 3/2 गुना cos 30 का मान देखेंगे हम, यहाँ पर आएंगे cos 30 में करनी 3/2, करनी 3/2, हमें मान याद होंगे तो बस यूं बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मान रखना है और हल करना है। ये एल्जेब्रिक सम तो हमें आता ही है ना। ठीक है, बीजगणित तो आता ही है। और क्या चाहिए, sin 30 का मान 1/2, और cos 60 का मान भी देखो 1/2 होता है। ठीक है सर, इसका कर देंगे गुना, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ऐसे लगे तो यहाँ पर ब्रेकेट लगा लो। ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4 और करनी 3 में करनी 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पर हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ये 3 धन 1 और ये नीचे 4। ठीक है, तो 4/4 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न पर। इसमें कहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस और साइन के मान तो हमें पता है, टेन का हमें पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, टेन के निकाल लेते हैं। ठीक है, टेन, अब टेन क्या होता है, टेन होता है, यहाँ पर आगे करके लिख देता हूँ, साइन के बटे में कॉस, थीटा है तो थीटा। ठीक है, तो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये साइन के बटे में होता है कॉस, यानी कि इसके बटे में यदि इसका मान हम कर देंगे तो हमें टेन का मान मिल जाएगा। जैसे अब ये है साइन 0 के बटे में 1 कितना होता है, 0 होता है सर, तो ये टेन 0 का मान मिल गया। ठीक है, 1/2 के बटे में करनी 3 के बटे में 2, ये 2 से 2 कट गया, 1/करनी 3 इसका मान मिल गया। इसी तरीके से 1/करनी 2 के बटे में 1/करनी 2 करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आंसर हो जाएगा करनी 3, और ये जो लास्ट वाला होता है ये होता है 1 के बटे में 0। देखो 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मान हो जाता है इनफाइनाइट, या फिर इसी को कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें यदि ध्यान में हो तो हम मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर कहा है 2, तो ये यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन यदि इसके बाद रहता तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नहीं रहता, यानी कि गुणे में नहीं रहता। ठीक है, ये हो गया 2 गुना टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान हो जाता है 1 और इसका है स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का यानी कि कॉस 30 कितना होता है, करनी 3 के बटे में 2। ठीक, करनी 3 के बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का होता है करनी 3/2, ये भी सेम है, और इसका भी स्क्वायर। ठीक, ये देखो आपस में सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो अभी पहले वाले के तीसरे पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें कहा है हमसे cos 45 डिग्री, चलो
अब मान बार बार अब मैं वहां बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। cos 45 का मान हम रखेंगे कितना है, एक बटा ये, एक बटा करनी दो, ठीक है। मैंने किया यहाँ पर एक बटा करनी का दो, ठीक ठीक है सर। सेक 30 मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। और यहाँ पर सेक भी लिख देता हूँ या कॉट भी लिख ही देता हूँ, आगे काम आएगा, ठीक है। कोसेक होता है साइन का, तो हम यहाँ पर ऐसे उल्टे करके आप लोग देख लेना, हम डायरेक्ट करते हैं अभी। सेक 30 यानी कि कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा 30, सॉरी मैं ये देखने लग गया था। कॉस 30 यानी कि ये वाला हो जाएगा करनी 3/2, लेकिन सेक पूछा है हमसे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 बटा करनी का 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान रख दूंगा 2 बटा करनी का 3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 क्या हो जाएगा, देखो साइन का उल्टा, ये है हमारा कोसेक 30, 1/2 है तो 1/2 का हो जाएगा 2/1, यानी कि 2/1 इस तरीके से, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर कर दिया 2, ठीक ठीक है सर। ये हो गया 1/2, इसका मैंने ले लिया लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका इधर किया तो 2 करनी 3, और बटे में आ जाएगा क्या, करनी का 3, ये वाला है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 1/2 गुणा, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, और ये वाला 3 चला जाएगा हमारा ऊपर, करनी का 3, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने तो 1 प्लस करनी का 3, ठीक इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3, और मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 2, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस करनी का 3, ठीक इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, आंसर ही है ये भी, बट होता क्या है, बच्चे करते हैं बुक की उत्तरमाला से चेक, तो ऐसा आंसर इनको मिलता नहीं है। तो क्या करना है सर, यहाँ ये देखो ऊपर है करनी का 3, ठीक है, करनी का 3 है, तो हमें करना है परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। और नीचे भी ये जो है, तो देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो करनी का 2 करनी का 3 ये दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण हमने पहले भी सीखा हुआ है, क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे दिया हुआ है इसका बस चिन्ह बदलकर, क्या करते हैं, चिन्ह बदलकर हम ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, फिर कर देंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो करनी का 3 लिखा मैंने, और इसका कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 करनी 2 प्लस इसका करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 करनी 6। करनी 6 कैसे हो गया, करनी का 2 और करनी का 2 और करनी का 3 मिलाकर करनी का 6। अब करेंगे हम हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, करनी 3 के बटे में 2 करनी 2 प्लस 2 करनी 6 गुना, अब इसका चिन्ह चेंज करके हम, मतलब चिन्ह इसका बदलकर हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 करनी 2 माइनस 2 करनी 6, और इसके बटे में 2 करनी 2 माइनस 2 करनी 6 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमें पता है क्या होता है, ये होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो 2 करनी 2 का वर्ग ऋण 2 करनी 6 का वर्ग, ठीक इस तरीके से इसका कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो पहले एक बार यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, 2 करनी 2 माइनस 2 करनी 6, ठीक इस तरीके से, ठीक है सर। अब क्या करते हैं हम लोग, अभी इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा करनी 3, 2 करनी 2 माइनस 2 करनी 6, ठीक इस तरीके से। अब इसका वर्ग करेंगे हम लोग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में तो 2, यानी कि हो जाएगा ये 8 माइनस 2 का वर्ग हो जाता है 4, ठीक है। और 6 का वर्ग कितना हो जाता है यहाँ पर, 6 का वर्ग हो जाता, सॉरी करनी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक हो जाएगा 24, ठीक ठीक है सर। तो ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक ठीक है सर। यहाँ पे मैं यदि इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 16 ये आ जाएगा माइनस का, वो भी इसका अब कर देता हूँ मैं अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 2 में करनी 3 का गुणा किया, तो ये हो गया करनी का 6, ठीक माइनस ये करनी 3 का इधर गुणा किया, तो ये 2 तो रहेगा जैसा का वैसा, करनी 3 का इसमें किया तो 18, ठीक है। इसको मैं 9 गुना 2 भी लिख सकता हूँ, तो 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा 6 हमारा, ठीक है। और करनी में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर रफ वर्क करके सीधे कर दिया, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। अब मैं इसको भी कर सकता हूँ 3 गुना 2, यानी कि करनी 3 गुना करनी का 2, करनी 2 और करनी 2 दोनों में कॉमन है, और ये लिखा हुआ है 6, ठीक है।
6 और 2, 6 में आता है 3 गुना 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ठीक है, तो ये 2 और इसका करनी 2, ऐसे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बाहर, 2 करनी 2, यहाँ पर बच जाएगा करनी 3 माइनस यहाँ से 3 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 गुना 2 लिखा हुआ था, 3 गया तो बच गया, सॉरी 2 गया, 3 गुना 2 लिखा था, 2 गया तो बच गया कितना, 3, और करनी 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया था, ठीक है सर, बटे में आ गया 16 माइनस का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, कट गया 8 बार में, यहाँ पर सॉल्व करके लिख देते हैं इसको, ये इसका मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई अंदर, तो करनी 6 हो जाएगा माइनस का 3 करनी 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा माइनस का 16, ठीक ठीक है सर। अगर ये माइनस हटाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करो या फिर ऊपर कर दो माइनस को, अब माइनस को यदि मैंने ऊपर लिख दिया है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का करनी 6, तो माइनस की करनी 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये माइनस का इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 करनी 2, तो 3 करनी 2 प्लस का मैंने आगे लिख दिया, करनी का 6 पीछे लिख दिया, बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर हमारा आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा बस यहाँ पर परिमेयकरण हमें करना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पहले के चौथे वाले प्रश्न पर, ठीक है, तो इसमें हमें साइन 30 कॉस साइन 30 टेन 45 कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45 के मान दिए, मतलब यहाँ पर रखकर हमें इसके पूरे का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है, साइन 30 का मान देखेंगे यहाँ से तो ये होता है 1/2, बस रखते जाओ मान और सॉल्व करते जाओ, ठीक है, प्लस टेन 45 का होता है 1, ये रहा, ठीक है, माइनस कोसेक 60 का होता है, देखो कोसेक 60 यानी कि साइन का उल्टा, ये साइन 60 होता है करनी 3 के बटे में 2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2 के बटे में करनी का 3, ठीक ठीक है सर, 90 नहीं है ये 60 है ना, 2 के बटे में करनी का 3, ठीक ठीक है सर, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 2 के बटे में करनी का 3, टोटल के बटे में सेक 30 का मान कितना होता है, देखो सेक 30 का मान 2 बटे करनी 3, ठीक है सर, प्लस कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 पर जाएंगे हम लोग तो ये होता है 1/2, और कॉट 45 का मान भी होता है 1, ठीक है, इसका टेन का उल्टा 1/1 यानी कि 1/1 ही होता है, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक ठीक है सर, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, अब इसको मैं हल कर लूंगा, इसका हम लेंगे लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2 करने का 3, ठीक ठीक है, नहीं अगर ऐसे नहीं आता सॉल्व करते तो दो दो करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है सर, एक को अलग रख दो और इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो, ऐसा कर देते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, टफ नहीं करते, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2 करनी का 3, ठीक, करनी 3 का करेंगे इधर और इसका इधर प्लस में 4, ठीक है, प्लस का 1 रह गया, ठीक, सॉरी ये तो माइनस है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ठीक है सर, इसको करेंगे अब सॉल्व, ये भी हो जाएगा 2 करनी का 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 धन करनी का 3 प्लस का 1, ठीक, अब इसके बटे में 1 करो, इसके बटे में 1 करके अलग से लघुत्तम ले लो, ठीक है सर, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम 2 करनी का 3, ठीक ठीक है सर, और इसका हो जाएगा इधर इसका इधर यानी कि करनी 3 माइनस का 4 प्लस 2 करनी 3, ठीक ठीक है सर, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 2 करनी 3, ठीक है, इसका इधर यानी कि 4 प्लस करनी 3 प्लस 2 करनी का 3, इस तरीके से, ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं, ये नीचे वाले से ये नीचे वाले को कट कर सकते हैं, तो कट कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर, ठीक है सर, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम करनी 3 माइनस का 4 प्लस 2 करनी 3, एक काम करते हैं इसको यहीं पर जोड़ देते हैं, 2 करनी 3 और 1 करनी 3 कितना हो जाता है, 3 करनी 3 हो जाता है सर, तो ये हो जाएगा 3 करनी 3 माइनस का 4, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है करनी 3 प्लस 2 करनी 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 करनी 3 प्लस का 4, तो 3 करनी 3 प्लस का 4, अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3 करनी 3 माइनस का 4 के बटे में 3 करनी 3 प्लस का 4, गुणा किसका करेंगे, इसी का करेंगे लेकिन चिन्ह बदल कर करेंगे, तो 3 करनी 3 माइनस का 4 इसके बटे में 3 करनी 3 माइनस का 4, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या लिखा है देखो ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी का वर्ग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 करनी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए का वर्ग यानी कि 3 करनी 3 का वर्ग माइनस बी का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, ठीक ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 करनी 3 का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 करनी 3 करनी 3
और b कितना है हमारा 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। इसके बटे में 3 करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और करनी 3 का 3, ये 9 में 3 का गुणा किया तो 27। इस तरीके से, किस तरीके से, 3 करनी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 गुना करनी 3 का वर्ग हो जाएगा 3, इसका गुणा किया तो ये हो गया 27, ठीक है। तो इस तरीके से 27 ये आ जाएगा, माइनस 4 चौक हो जाता है 16, ठीक, ठीक है सर। यहाँ पर बचेगा 27 में से 16 गया तो बच गया 11, ठीक, 11 बच गया। 3 करनी 3 का वर्ग, ये भी हो गया 27, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, माइनस 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 करनी 3, ठीक, ठीक है सर। 16 और 27 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 7 कितना होता है 13 के 3 हासिल का 1 2 3 और 1 4, यानी कि 43 माइनस 24 करनी 3 के बटे में 11, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ तक के तो हमने सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। इसके बाद जो हर का परिमेयकरण जो होता है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर गलत हुआ तो फिर आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये आंसर है, इसको नोट कर लो। अब इसी के 5वें वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे ध्यान से हम तो धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कठिन होते जा रहा है। देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा और पूरा हल करके बताऊंगा उसको, ठीक है। तो हमने जब परिचय वाला लेक्चर देखा था, परिचय वाला लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता था हमारा, एक सर्वसमी का एक सूत्र था, तो ये हो रहा था हमारा 1, ठीक है। और यदि हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, यदि हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम इसका यूज करके सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और थीटा जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखेंगे हम यहाँ मान, हम तो सीधे मान रख के करते हैं, लेकिन आप देखना नीचे 1 ही आने वाला है, तो इन फ्यूचर हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हम 1 रखकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 कॉस 60 का मान 1/2 इसका वर्ग, ठीक है सर, धन 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक कहा गया, सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2/करनी 3 का वर्ग गुणा 2/करनी 3 का वर्ग, माइनस 10 45 का मान होता है 1, इसका भी वर्ग, बटे में आ जाओ, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/करनी 2 का 1/करनी सॉरी मतलब 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि करनी 3/2 का वर्ग, ठीक, ठीक है सर। यहाँ ऊपर से सॉल्व करते आते हैं, ठीक है, नीचे का भी करेंगे। ये देखेंगे तो 1/2 का वर्ग होता हो जाता है 1/4, यानी कि 5 गुना 1/4, यदि यानी इसको मैं सीधे सीधे 5/4 भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 5/4 लिख दिया, प्लस 4 गुना 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटे में करनी का 3 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस करनी 3/2 का वर्ग हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग हो जाता है 3, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, 5/4 प्लस 4 जो हो जाता है 16 के बटे में 3 माइनस का 1, ठीक, ठीक है सर। ये 4 मतलब इसका हर सेम है, ठीक है, हर सेम है, तो इसको हम हर को नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले को सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक, ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो, हाँ, 5/4 को हम जैसा का वैसा अभी लिख देते हैं, प्लस इसको जोड़ेंगे हम, तो इसके बटे में 1 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, मतलब इसका लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, 3 फिर इधर चला जाएगा, 1 का इधर, तो 16 माइनस का 3 टोटल के बटे में, ये 3 और 1 हो गया 4, 4 के बटे में 4, ठीक है। ये 4 के बटे में 4 यानी कि इससे ये कट गया, यानी 1, 1 को बटे में लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बटे वाला काम यहाँ पर, ये वाला काम हो गया खत्म। और मैंने क्या कहा था यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाता। अब इसको छोड़ो, यहाँ पर करो 5/4 प्लस 16 में से 3 गया तो 13/3, ठीक, ठीक है सर। लघुत्तम लेंगे, 4 तिया आ जाएगा 12, ठीक है, इसका इधर 5 तिया 15 प्लस 13 तिया 39, 13 चौक हो जाएगा 52, ठीक है सर। 5 और 2 7, 5 और 1 6 के बटे में 12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सही विकल्प चूज करना है, ठीक है, चुनकर टिक करना है उसको, लेकिन सॉल्व तो हमें इसको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पर मान रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान यहाँ पर देखेंगे हम, tan 30 का मान होता है कितना, 1 बटा करनी का 2। ये करनी 2 नहीं होता है, यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटा करनी का 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये शायद शुरुआत से हमसे मिस्टेक हो गया है, तो ये करनी का 3 होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो 1 बटा करनी का 3, इसके बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान सेम है, 1 बटा करनी का 3, तो 1 बटा करनी का 3 इसका हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, ठीक है सर। ये हो गया 2 बटे करनी 3, ठीक है। इसके बटे में आ गया 1 प्लस 1 बटा करनी 3 का वर्ग कितना, 3, ठीक, ठीक है सर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को लिख देते हैं, 2 बटा करनी का 3, इसको सॉल्व किया तो 3 प्लस 1 के बटे में 3, इसी तरीके से हो जाएगा, यस सर बिल्कुल, ठीक है। तो 2 बटा करनी 3, ठीक है, इसके बटे में 4 बटा 3, ये वाला, ठीक, ठीक है सर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 बटा करनी 3, ये वाला, गुणा, गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ठीक है, ये 3 हो जाएगा, इसके बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, करनी 3 से 3 कटेगा कितने बार, करनी 3 बार कटेगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ करनी 3 गुना करनी का 3, एक करनी 3 से एक करनी 3 मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या, करनी 3 के बटे में 2, और करनी 3 के बटे में 2 किसका मान होता है सर, ये होता है करनी 3 के बटे में 2 साइन 60 का मान होता है और कॉस 30 का मान होता है। तो ऑप्शन में यदि साइन 60 दिया हुआ है तो साइन 60 लिख देना, कॉस 30 दिया हो तो कॉस 30 लिख देना, ठीक, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरे वाले में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो यानी कि 0 के बटे में 2, और 0 के बटे में कुछ भी रहे तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे के तीसरे वाले पर, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है, ये दिया है हमें साइन 2a बराबर 2 साइन a, यहाँ पर देखेंगे तो एंगल में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखेंगे तो पूरे साइन में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं दो, ठीक, ठीक है सर। यहाँ पर एंगल में मल्टीप्लाई मतलब यदि a यानी एंगल यानी कि थीटा का मान यदि 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 2a हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30, इसका मान निकलेगा, और जो भी मान निकलेगा कितना आता है, 1/2, 1/2, और इसमें कर देते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, क्योंकि सामने 2 है, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको 0 डिग्री, 30, 45 और 60 डिग्री के मान दिए हुए हैं, तो किसके लिए ये बराबर आ रहा है ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये हमने मान लो 30 डिग्री का एंगल लिया, तो ये कितना हो गया, साइन 2a, तो 2a का मान हमने 30 लिया, 30 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 30, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है करनी 3 के बटे में 2, और यहाँ हमने लिया है 2 साइन 30, तो 2 साइन 30, तो ये 2 मैंने 2, और साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2 आता है, यानी कि 1 आ गया, तो 1 बराबर करनी 3/2, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, तो इसको, ये वाला आंसर हमारा रिजेक्ट हो गया। साइन 0 के लिए चेक करो, ठीक है, साइन 0 डिग्री, ठीक है, पहले इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सामने 2, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है सर, यहाँ करते हैं हम 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो साइन 2a, हम 0 के लिए कर रहे हैं, साइन 2 और a का मान कितना, 0 डिग्री है, ठीक है, बराबर 2 साइन a, साइन 0 डिग्री, ठीक, ठीक है सर। तो साइन 2a यानी कि 0 डिग्री हो कुछ भी हो, मतलब मल्टीप्लाई करना ही है हमें, ठीक है, तो 0 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है, बराबर 2 साइन 0, एक बार यहाँ पर साइन 0 का साइन 0 ही लिख देते हैं, साइन 0 का मान होता है 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी कि 0 बराबर 0, तो ये बात, सॉरी, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। किस मान के लिए होगा, तो 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0 डिग्री के लिए ये सत्य होगा। देखो यहाँ पर 30 डिग्री के लिए सत्य नहीं आ रहा है, 30 डिग्री के लिए। इसी तरीके से 60 के लिए चेक करोगे तो 60 के लिए तो 120 हो जाएगा, 120 अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, तो 120 भी निकाल सकते हैं आप लोग, बट उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, चेक करते जाओ। 45 डिग्री के लिए भी चेक कर सकते हो, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग बाकी के चेक करके देख लेना, बाकी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये 0 डिग्री ही आंसर होने वाला है इसका, ठीक, ठीक है सर। तो इसको नोट कर लो, अगला वाला भी कर लेते हैं। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर, इसमें भी फटाफट मान रखते जाते हैं और सॉल्व इसको
कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर है आई थिंक, हाँ यहाँ पर जो है स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है सर। तो 2 × 10 30 का मान कितना होता है, देखो वहां पर 1/3, ठीक है। इससे पहले भी हमने सेम तरीका का क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस यहाँ पर क्या था, प्लस था, ठीक है सर। 1 - tan² 30 डिग्री, तो 1/3 का वर्ग बराबर 2/3, ठीक है। इसको कर देंगे हम 1 - 1/3, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा 2/3, इसके बटे में हो जाएगा 3 - 1 के बटे में 3, 2/3, और इसको पहुंचा देता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया, ये आ गया नीचे 2, ये इससे ये कट गया, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, ठीक है। मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं हम लोग, इससे इसको कट कर दिया, तो ये आ जाएगा कर्णी का 3। अब कर्णी का 3 किसका मान होता है, देखो यहाँ पर कर्णी 3 जो मान होता है वो होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और कॉट जो है, कॉट 30 डिग्री का मान भी होता है कर्णी का 3, तो ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, थर्ड वाले पर बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है हमें tan a+b बराबर कर्णी 3 और tan a - b बराबर 1/3, और यहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऐसे a+b 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो a+b का मान है, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 के बराबर या उससे कम आना चाहिए, और 0 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, और a और b का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है सर। हल, चूंकि हमें दिया हुआ है tan a+b बराबर होता है कर्णी का 3, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, हम ध्यान से देखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है कर्णी 3, यानी कि कर्णी 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। चूंकि यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर कर्णी 3 होता है, ठीक है, तो हम लिख देंगे इसीलिए tan a+b बराबर tan 60 डिग्री, ठीक। tan से tan को हमने यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। तो a+b बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है सर। सेम तरीके से इसके लिए करेंगे। अब चूंकि tan a - b बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है सर। और यहाँ पर 1/3 किसका मान होता है, देखो tan 30 का मान होता है, ठीक है। हमको tan की टर्म भी करनी है, क्योंकि इस साइड हमारा tan है, तो ये हो जाएगा tan a - b बराबर कितना, tan 30 डिग्री। इससे इसको कट कर दिया, तो a - b बराबर कितना आ गया, 30, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 + 2 कर दो, समीकरण 1 + 2 कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, a+b बराबर 60, a - b बराबर कितना, 30। हम तो प्लस कर रहे हैं, तो चिन्ह में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं आने वाला है। a और a हो गया 2a, b और -b यहाँ पर कट गए, 6 मतलब सॉरी 60 और 30 हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर हो गया 90 के बटे में 2, यानी कि a बराबर हो गया 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री हो गया, ठीक है सर। अब 45 डिग्री a आ गया, तो किसी भी समीकरण में मान रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास में, a+b बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना, 60 - 45, ठीक। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम यदि इस वाली कंडीशन को देखें तो क्या आ रहा है, देखो चूंकि a+b हमारा कितना आ रहा है, 45 + 15, यानी कि कितना, 60 आ रहा है। तो 90 से कम भी है, 0 से ज्यादा भी है, ठीक है। तो कंडीशन भी हमारी क्या सेटिस्फाई कर रही है, और ए और बी के मान हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लो, अगले पर बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे चौथे वाले प्रश्न पर, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्नावली का, ठीक है सर। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है सर। तो हम पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है हमसे, साइन a+b बराबर साइन a प्लस साइन b, ठीक है। साइन a+b बराबर साइन a प्लस साइन b, ठीक है सर। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो मान है, मैं आपको बता दूं कि ये जो मान है ना, ये सिर्फ, ये जो समीकरण है, ये सिर्फ 0 डिग्री के लिए वैलिड है। कैसे सर, जब एंगल A और एंगल B दोनों का मान कितना होना चाहिए, 0, 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है सर। यहाँ पर आ जाएंगे, एंगल A का मान भी 0 है, तो साइन 0 का मान 0, साइन B का भी 0 है,
ठीक है, बी एंगल जो बी है वो भी जीरो है, ठीक है, साइन बी का मान भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम कोई भी दूसरा एंगल लेते हैं, यदि मान लेते हैं हम ये लोग यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को भी 30 डिग्री ले लेते हैं और बी को भी 30 ले लेते हैं, या फिर इसको 60 ले लेते हैं, ठीक, 30 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि साइन 90 डिग्री, इसका मान होता है 1 बराबर साइन 1 का, ए की जगह पे हमने क्या लिया, साइन ए की जगह पर हमने लिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 है ना, प्लस साइन बी का मान लिया है 60, तो ये हो जाएगा करनी 3 के बटे में 2। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस करनी 3 के बटे में 2, ये कहीं से भी ये 1 के बराबर में नहीं आने वाला है, ठीक है, तो नहीं आने वाला है मतलब कि ये इन दोनों मानों के लिए सही नहीं है। यदि आप और कोई भी मान लोगे तो उसके लिए भी सही नहीं है, सिर्फ जीरो के लिए ही सही है। लेकिन हमसे पूछा है, हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई है कि जीरो के लिए सही है या नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम सीधे इसको कह देंगे क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि अगर हमसे सत्य असत्य पूछा है तो हर बात के लिए सत्य होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ में साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है या असत्य है। चलो आओ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो यहाँ से अभी हम यदि आगे जाते हुए देखेंगे, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि मान जो है बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से 0 से कहाँ तक चला गया, 1 तक चला गया, ठीक है, 0 से कहाँ चला गया, 1 चला गया, मतलब कि डिग्री जैसे जैसे बढ़ते जाएगी मान जो है बढ़ते जाने वाला है। तो यही हमसे यहाँ पर कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, ये है बिल्कुल सत्य बात, ठीक ठीक है सर। तीसरे पर आ जाते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इस पर भी आ जाते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का मान देखो यहाँ पर कितना है, 1 है। अब यहाँ से मैं आगे जाते जाऊंगा तो ये मान घटते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ये 1 से 0 हो गया, तो मतलब कि मान जो है कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है, ठीक ठीक है सर। तो ये जो है इसका मान घटेगा ना कि बढ़ेगा, तो ये कह रहा है वृद्धि, लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये हो गया असत्य। चौथे पर आते हैं, चौथा वाला कहता है हमसे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है, क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यदि हम देखें साइन 0, थीटा को यदि हम 0 कर दें तो साइन 0 और कॉस 0 कितना होता है, देखो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी कि 0 बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 30 डिग्री पर आते हैं, 1/1/2 करनी 3/2, 1/2 बराबर करनी 3 का बटा करनी 3 के बटे 2, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ होता है 45 डिग्री के लिए, 1/2 और 1 बटा करनी 2 और 1 बटा करनी 2, ठीक है, तो 1 बटा करनी 2 बराबर 1 बटा करनी 2 सिर्फ 45 डिग्री के लिए सही होगा, बाकी किसी के लिए भी ये कथन सत्य नहीं होगा। और हमसे क्या कह रहा है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए तो ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये असत्य हो गया। अब फिफ्थ वाले पर आ जाएंगे, अब फिफ्थ वाले पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, देखो ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है कह रहा है हमसे, यानी कि इसका मान जो है इन्फिनिटी आने वाला है, ऐसा हमसे कह रहा है। तो ए का मान 0 है, ठीक है, तो कॉट 0 का मान हमें यहाँ पर पता करना है। कॉट 0 क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा, है ना। और ए की बात कर रहे हैं तो ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, कॉस ए के बटे में साइन ए, यानी ए का मान हमें 0 दिया हुआ है, तो कॉस 0 के बटे में साइन 0, तो कॉस 0 का मान देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, इसके बटे में कितना है, 0 है, मतलब 1/0। और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि 0 का हमें पहाड़ा नहीं पता, तो हम इससे इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, यानी कि ये मान जो है ये इन्फिनिटी आ जाने वाला है, और इसी को हम कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कथन जो है सत्य हो जाएगा, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 4 के पांचों प्रश्न यहाँ पर हल हो गए, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।